पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता शहर के पास हुगली नदी के किनारे पर स्थित देश का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन। स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन में। हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन भारत के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में से एक है। ये स्टेशन पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे पे बसा हावड़ा शहर में स्थित है और प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज के जरिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से जुड़ा हुआ है। हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। हर दिन लाखों यात्री यहाँ से यात्रा करते हैं, जिससे ये स्टेशन हमेशा चहल पहल से भरा रहता है। हावड़ा जंक्शन की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशालता और प्लेटफॉर्म की संख्या है। स्टेशन पर कुल 23 प्लेटफॉर्म है, जो इसे भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनाता है। स्टेशन को 2 भागों में बांटा गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 15 ओल्ड कॉम्प्लेक्स में आता है, वही प्लेटफॉर्म नंबर 17 से 23 न्यू कॉम्प्लेक्स में स्थित है। हावड़ा जंक्शन से 120 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं, जो देश के लगभग हर बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, वाराणसी, लखनऊ और गुवाहाटी जैसे शहरों को हावड़ा से जोड़ती है। साथ ही यहाँ से 233 EMU ट्रेनें भी चलती हैं, जो आसपास के इलाकों को हावड़ा से जोड़ती है। यहाँ से चलने वाली कुछ प्रसिद्ध ट्रेनें जैसे सरायघाट एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस, ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, फलकनुमा एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस, कोलफील्ड एक्सप्रेस, शिप्रा एक्सप्रेस, आजाद हिंद एक्सप्रेस और हिमगिरी एक्सप्रेस शामिल है। भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस, जिसे हम हावड़ा राजधानी के नाम से जानते हैं, पहली बार 1 मार्च 1969 को हावड़ा से नई दिल्ली तक चलाया गया था। ये ट्रेन आज भी इस रूट की सबसे तेज और सबसे प्रचलित ट्रेन है। हाल के दिनों में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी हावड़ा से कामाख्या जंक्शन तक चलाया गया है। हावड़ा जंक्शन का इतिहास काफी पुराना और दिलचस्प है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में वर्ष 1854 में हुई थी, जब हावड़ा स्टेशन से पहली ट्रेन चली थी, जो हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी। ये भारत में रेलवे के शुरुआती दिनों की बात है, जब अंग्रेजों ने देश में रेल नेटवर्क का विस्तार शुरू किया था। उस समय हावड़ा स्टेशन एक छोटे से ढांचे के रूप में मौजूद था, लेकिन धीरे धीरे इसकी अहमियत बढ़ती गई। जैसे जैसे रेलवे नेटवर्क का विस्तार हुआ, हावड़ा स्टेशन का भी विकास होता गया। 1905 तक इस स्टेशन का नया और बड़ा भवन तैयार किया गया, जो आज भी अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। लाल रंग की इमारत और उसकी क्लासिक डिजाइन इस स्टेशन को एक खास पहचान देती है। ये भवन ब्रिटिश वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये स्टेशन पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे दोनों के लिए एक प्रमुख टर्मिनल है। हावड़ा स्टेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका हावड़ा ब्रिज के पास होना। हावड़ा ब्रिज, जिसे अब रविंद्र सेतु के नाम से जाना जाता है, कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है। इस पुल के माध्यम से हर दिन लाखों लोग स्टेशन तक पहुंचते हैं। ये पुल और स्टेशन मिलकर इस क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र बनाते हैं। समय के साथ हावड़ा स्टेशन में कई आधुनिक सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। यहाँ यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, फूड स्टॉल, कैफेटेरिया, बुक स्टॉल और डिजिटल डिस्प्ले जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्टेशन पर साफ सफाई और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। हावड़ा जंक्शन केवल एक रेलवे स्टेशन ही नहीं, बल्कि ये कोलकाता की सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र है। यहाँ से रोजाना हजारों लोग अपने काम, व्यापार और पढ़ाई के लिए यात्रा करते हैं। ये स्टेशन कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इतिहास के दौरान हावड़ा स्टेशन ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं को भी देखा है। स्वतंत्रता संग्राम के समय ये स्टेशन देशभक्तों के आने जाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आज के समय में हावड़ा जंक्शन आधुनिकता और परंपरा का एक अनोखा संगम है। एक तरफ इसकी ऐतिहासिक इमारत हमें पुराने समय की याद दिलाती है, तो दूसरी तरफ यहाँ की आधुनिक सुविधाएं इसे एक अत्याधुनिक स्टेशन बनाती है। भारतीय रेलवे लगातार इस स्टेशन को और बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, ताकि यात्रियों को और भी अच्छी सेवाएं मिल सके। हावड़ा जंक्शन केवल एक रेलवे स्टेशन नहीं है,
बल्कि ये भारत की प्रगति और विकास का प्रतीक है। ये स्टेशन न केवल यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, बल्कि ये लाखों लोगों की भावनाओं और यादों से भी जुड़ा हुआ है। हावड़ा जंक्शन की कहानी भारत के रेलवे इतिहास की एक महत्वपूर्ण कहानी है, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी।